Hello everyone, welcome to IC Help Academy. I hope you all are doing great. My name is अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 2025 के नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, तो ये नेशनल करंट अफेयर का जो है ये वीडियो रहेगी। अगला जो वीडियो रहेगी वो इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसके आगे जो भी होगा साइंस एंड टेक। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी मिसलेनियस पार्ट रहेगा उसको हम इसमें नेक्स्ट जो है पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें MCQs एंड फैक्ट्स हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, बताया गया कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है, पोर्टल की बात हो रही है, तो पोर्टल किसके अंडर आता है? इंफॉर्मेशन के अंडर। ठीक है, इंफॉर्मेशन है या IT इंफॉर्मेशन है। आधार में भी क्या होती है? इंफॉर्मेशन ही होती है। तो हमें क्या करना है, उससे थोड़ा रिलेट करना है, किस मिनिस्ट्री ने इसको जो है लॉन्च किया होगा। तो ये बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको इस तरह से भी लिखा जाता है कई बार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है किसने किया है? तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो बताया गया इसके बारे में, देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है कि आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है वो S कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है किसकी प्रेजेंस में? भुवनेश कुमार CEO हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। तो आपने ध्यान रखना है UIDAI के ये नए जो है इसमें CEO इनको अपॉइंट किया गया है, लेटेस्ट इनको अपॉइंट भी किया गया है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आगे कौन कौन से पर्सन इस टाइम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंदरपाल सिंह सेठी डायरेक्टर जनरल किसके? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, मनीष भारद्वाज डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ DDG ऑफ UIDAI एंड अमोद कुमार DDG UIDAI। The portals come into effect after Aadhaar authentication of good governance, social welfare, innovation, knowledge अमेंडमेंट रूल 2025। देखिए अब ये जो है पोर्टल कब आया? इसके बाद आया। ये जो इसमें क्या था, अमेंडमेंट जो रूल था ये 2025 के कौन से? सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 37th कथक महोत्सव। इसको सेलिब्रेट कौन सी सिटी में सेलिब्रेट किया गया? इसको किया गया है सिटी है इसमें देखिए गिवन है मुंबई, पुणे, जयपुर, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया। बताया क्या गया है इसके बारे में? 37th कथक महोत्सव 2025। कथक जो केंद्र है न्यू दिल्ली में, इसमें इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया था कथक केंद्र द्वारा, जो कि किसका पार्ट है? संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली की। ठीक है, जो कि 6 डे फेस्टिवल है, हिस्टोरिकल इवेंट है ये। ठीक है, एक हिस्टोरिकल इवेंट इस तरह से हुआ क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट है जहाँ पे कथक लिटरेरी फेस्टिवल और लिटरेरी फेस्टिवल था, और साथ में इसमें क्या था? सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, कैप्टिवेटिंग डांस। ठीक है, इस तरह से इसमें ये चीज़ें थी। बट आपको एक और चीज़ इसमें इंक्लूड जो यहाँ पे मैंने की है, तो उसको भी आपने याद रखना कि इसमें 4 जो है शोकेस किए गए थे मेजर कथक घरानास, उनके जो भी डांस परफॉर्मेंस उनको शो किया गया था। कौन कौन से? लखनऊ, जयपुर, बनारस, ठीक है, एंड रायगढ़ सॉरी। ठीक है, तो ये 4 जो है इसमें इंपॉर्टेंट थी। एंड 37th कथक महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट आता है विच इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ने कौन सी जो है इमरजेंसी ऑपरेशन जो है लॉन्च किया है? कौन सा? किसकी हेल्प के लिए? क्वेक हिट म्यांमार, मतलब जो अर्थक्वेक आया म्यांमार में, आपको अभी पता है कि रिसेंटली आया था ये। तो ये आपने याद रखना कि इसका रिक्टर स्केल पे कितना मैग्नीट्यूड था? 7.7। ठीक है, तो ये 3 से 4 इसमें लगे हैं, इसमें 6.1, 5.5 इस तरह से 3 से 4 इसमें जो है आफ्टर इफेक्ट्स इसमें आए थे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि ये जो था इसके लिए, अब क्योंकि देखो म्यांमार का पुराना नाम जो था वो क्या था? वो था बर्मा। तो बर्मा को आपने क्या करना है? ब्रह्मा से रिलेटेड करना है। तो ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें कि
पीएम मोदी ने क्या किया, ये हेल्प जो है इनको दी है। म्यांमार के जो इनके सीनियर जनरल थे मिंग ओंग हिलांग, तो इनको ये एक्सप्रेस किया, अपने जो भी कंडोलेंसेस थे उनको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो ये डिजास्टर रिलीफ मटेरियल और ह्यूमैनिटेरियन एड इसमें हम दे रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस इज टू बी लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री इन लाइन विद ओला एंड उबर। ठीक है, तो ये ऐप बेस्ड टैक्सी है, ये क्या है, ये है कोऑपरेटिव ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस, कोऑपरेटिव ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस। अब क्योंकि कोऑपरेटिव आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव डेयरी सुना होगा आपने, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना होगा, तो कोऑपरेटिव को क्या बोलते हैं, वो होता है सहकारी। तो इसमें आपने बस याद रखना है सहकार। ठीक है, सहकार जो है कोऑपरेटिव ऐप बेस्ड टैक्सी जो थी वो इसमें लॉन्च करेंगे बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक आपने याद रखना कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल जो है 2023 का, इसके अंडर इन चीज़ों को रखा गया है। एक तो इसमें क्या किया जाएगा, सहकारी टैक्सी सर्विस, जिसमें कि जो भी ड्राइवर्स होंगे वो एम्प्लॉय ना होके उसमें क्या बन रहे हैं, उसमें उसके स्टेक होल्डर बन रहे हैं। ठीक है, आपको पता है सहकार समिति का किस तरह से चलता है। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें फेयर अर्निंग भी होगी, फेयर प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, इसमें एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को ओपन करने का भी इसमें प्लान रखा गया है। ठीक है, और ये जो था ये किसमें, एक और इसमें एक पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये जो है सहकार टैक्सी सर्विस और नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ये है पार्ट ऑफ सहकार से समृद्धि। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सहकार से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो था इसमें इस एक्ट के अंदर था। अब नेक्स्ट आता है कौन सी आईआईटी ने जो है अनाउंस किया है, कौन सी आईआईटी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, तो कौन सी है, ये कानपुर है। ठीक है, ध्यान रखना ये टेक कृति किससे रिलेटेड था, ये डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, अब डिफेंस की बात कर रही हैं तो हमें जो हमारे सीडीएस हैं, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ठीक है, जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट टेक फेस्ट। ठीक है, टेक कृति 2025, और कहाँ पे, कानपुर में, आईआईटी कानपुर में। ठीक है, और थीम को भी आपने याद रखना, थीम क्या है, पटना रही या पटना रही एवरीथिंग फ्लोज। तो ये आपने ध्यान रखना है इसका थीम का भी। एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि इंटर कॉलेजिएट है, एशिया का सबसे बड़ा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें शो केस किए गए हैं ऑटोनोमस ड्रोन्स, एआई ड्रिवन वॉरफेयर, इंडिजिनस वेपन सिस्टम, ठीक है, एटसेट्रा। और ये किस चीज़ के लिए, हमें आत्मनिर्भर बनना है किसमें, डिफेंस सेक्टर में। इस चीज़ के लिए इसको जो है किया गया है टेक कृति 2025 बाय आईआईटी। ओके, अब आती है बात डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम। ये क्या है, ये क्या है, मोबाइल इंटरफेस है, वेबसाइट है, सैटेलाइट है, या नन ऑफ दिस। तो ये क्या है, ये है एक मोबाइल इंटरफेस। ठीक है, तो क्या है, एक हमें चाहिए रियल टाइम हमें क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी किससे कलेक्ट करेंगे, ये जो मोबाइल इंटरफेस है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है हमारी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने इसको जो है जो अपॉइंट मतलब लॉन्च किया है डीसीएस सिस्टम को, जिसके द्वारा क्या करेंगे, ये मोबाइल इंटरफेस जिसके द्वारा रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करेंगे। जो भी डिफरेंट क्रॉप जो बोई जा रही हैं उनको, उनका साथ ही साथ डाटा जो है कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और किसकी सहमति से होगा, ये किसानों की सहमति से। अगर वो देना चाहे डाटा तो ठीक है, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको मना भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक जो है आपने याद रखना कि इंडिया की जो पोजीशंस है, अगर आपको जैसे मान लो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के टाइम पे रहता है कुछ, अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही आपको ये भी ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट में या किसी चीज़ में इंडिया की कोई पोजीशन बनी है, जैसे कि इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर आफ्टर विच कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट है मतलब लार्जेस्ट भी होगा। तो आपको ये याद रखना कि इंडिया से पहले कौन, इंडिया से बाद में कौन है। तो इंडिया से पहले जो है केन्या है,
जिसने 500 मिलियन किलोग्राम जो है एक्सपोर्ट की है। इंडिया ने कितनी की है? इंडिया ने की है 254 मिलियन किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका ने किया है 239 मिलियन किलोग्राम, ठीक है। इसके अराउंड की है इसने, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो 3 इसमें कंट्रीज हैं। इंडिया ने अभी टॉप किया है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, कितने मिलियन मीट्रिक? तो ये आएगा आपका 239 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए क्या बताया, 239 मिलियन मीट्रिक टन इंडिया हो गया, इंडिया बन गया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कि कितना परसेंट है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, मोर देन 24%, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 24% से ज़्यादा जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहा है। 1/4 पार्ट जो है इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। अब बात आती है कि टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा 300 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। और इसके बाद है ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन 63.5% देखी गई है। कब से? 2014 से, ठीक है। और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें, हमारे टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.5%, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस सीनियर सिटीजन्स कमीशन बिल। सीनियर सिटीजन्स कमीशन बिल, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, केरला। तो केरला ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। एक इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। केरला बन चुका है पहला ऐसा राज्य जिसने की एस्टेब्लिश किया है सीनियर सिटीजन कमीशन। किसके अंडर? केरला स्टेट सीनियर सिटीजन्स कमीशन बिल 2025, इसके अंडर इन्होंने जो है इसको रखा है। अब आपने याद रखना है कि ये किस चीज़ के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ऑब्वियसली उनके क्या होगा? वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है। अब इसमें देखिए क्या, अगर मैं बात करूं केरला के सीएम की तो पिनरई विजयन, गवर्नर की तो राजेंद्र अर्लेकर, और कैपिटल तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है आगे कि एक समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये है क्या? तो ये है आईटी सेक्टर में इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स को जो बढ़ावा देना, किसमें? आईटी सेक्टर में। तो ये किसने लॉन्च किया? कौन से डिपार्टमेंट ने जो है लॉन्च किया? तो सी डॉक लिखा है, सी डेक, सी हब एंड नन ऑफ दिस। तो ये सी डॉक ने किया, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। टेलीमेटिक्स मतलब टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन की मैंने बात की, तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या आएगा? ये आएगा किसके लिए? टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G, 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें कि ये क्या है, फोकस एरिया ये रहेगा। अब इंक्यूबेशन जो है प्रोग्राम है, इंक्यूबेशन का मतलब है कि हमें जो है नए स्टार्टअप्स को जो है तैयार करना है। तो स्टार्टअप जो है 18 स्टार्टअप्स पर बैच रहेंगे, 6 महीने के 2 जो है लॉट रहेंगे, जिसमें कि 18 स्टार्टअप एक बैच में, ठीक है। और टोटल पूरे ईयर की देखेंगे तो 36 स्टार्टअप्स आएंगे, 6 मंथ कोहोर्ट इन हाइब्रिड मोड, ठीक है। और ये जो है किसके? इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपको पता होना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि समर्थ जो है इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन सा? तो आपको पता है कि आपको ऑलरेडी शायद ये चीज़ पता होगी कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट में जो IT पार्क्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है, STPI एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड क्या है? अंडर किसके है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये एक सिटी है जिसमें कि PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया? अब ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है, यूजुअली आपने देखा होगा ग्रीन वेस्ट को प्रोसेस करना मतलब क्या है? ये क्लीनलीनेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक क्लीनलीनेस इंडेक्स निकलता है स्वच्छ भारत अभियान के अंडर, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि क्लीनेस्ट सिटी एक जो है पूरे 7 सालों से वो सेम एक ही सिटी रह रही है। तो कौन सी सिटी है वो है इंदौर। तो ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो यहीं पे इसको लॉन्च किया गया इंदौर में। PPP मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
अब इसमें से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसमें क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, बिचौली, हपसी, इंदौर। इंदौर डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। डेवलप किसके अंडर किया गया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। दो तरह से, अर्बन एंड रूरल, तो अर्बन में किया गया। एग्जीक्यूशन मॉडल कौन सा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और कितना एरिया, 55,000 स्क्वायर फीट। और प्राइवेट पार्टनर, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, प्राइवेट पार्टनर कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या बन रहा है, प्राइवेट पार्टनर बन रहा है इसका। वेस्ट प्रोसेस कौन सा है, वुड, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, ठीक है। तो इनको इसमें जो है प्रोसेस किया जाएगा। ओके, अब बात आती है आगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करे इलेक्ट्रिक सपोर्ट टू हाइपरलूप फैसिलिटी एट आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में कौन कर रहा है इसको डेवलप, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट कौन सा दे रहा है, तो आपने बस यार हाइपरलूप फैसिलिटी जो बन रही है वो 410 मीटर की एक जो है एक फैसिलिटी तैयार कर चुके हैं, एक ट्यूब तैयार कर चुके हैं, जिसमें कि एक तो रेलवे, इंडियन रेलवे जो है इसमें फाइनेंसिंग सपोर्ट दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जो दे रहा है वो दे रहा है इसमें इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ठीक है। बस आपने मद्रास को चेन्नई से रिलेट करना है, ठीक है। तो ये आएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अश्वनी वैष्णव, आपने इनके बारे में सुना होगा, ये है हमारे रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो अश्वनी वैष्णव इन्होंने विजिट किया है टेस्टिंग फैसिलिटी एट आईआईटी मद्रास, ठीक है। 410 मीटर हाइपर लॉन्ग जो हाइपर लूप है, ट्यूब है, ठीक है। ये है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्यूब, हाई स्पीड लॉन्गेस्ट, ठीक है, अभी तक की। और जो है इसमें फंडिंग का भी, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कर रहा है इंडियन रेलवे, एंड इंटेग्रल कोच फैक्ट्री इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट इसमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये था इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बैंक नेट या बैंक नेट, अगर हम इसमें करें इसमें, तो ये क्या रहा है, बैंक नेट है। तो बैंक नेट है क्या, बैंक नेट जो है इसमें इसको एब्रीविएशन किया गया है, एब्रीविएट किया गया है। इसको हमें क्या करना है, एक्रोनिम बनाया गया इसका। तो इसमें देखते हैं, बेकर्स ऑक्शन नेटवर्क, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, बैंक एसेट मैनेजमेंट नेटवर्क, बैंक एसेट असिस्टेंट नेटवर्क। तो कौन सा है, तो ये है बेकर्स ऑक्शन नेटवर्क, सॉरी बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, ये मैं गलत बोल गया, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक के पास ठीक है। अगर हम इसके बारे में देखें तो बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क जो है अ स्टेट ऑफ आर्ट इनोवेशन प्रॉपर्टी लिस्टिंग ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली किसके लिए, बैंक्स के लिए और लैंडिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जिनके पास एनपीएस रहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उनको एफिशिएंटली जो है उनको सेल आउट किया जा सके, उनकी ऑक्शन लगाई जा सके। अब बात आती है नेक्स्ट की, विच नॉर्थ ईस्टर्न सिल्क वेराइटी हैज़ ऑब्टेन ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम signifying its compliance with the international safety and environmental standard, ठीक है। तो ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन जो है वो कहाँ पे मिली है, ये ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन ये मिली है जर्मनी में, ठीक है। और कौन सा इसमें वैरायटी है, तो ये सिल्क की वैरायटी कौन सी है, एरी सिल्क वैरायटी, ठीक है। ये सारी सिल्क वैरायटीज़ हैं, बट एरी सिल्क वैरायटी जो है तो इसको एक जो है क्लैरिफिकेशन मिली है, इसको सर्टिफाइड किया गया है। तो क्या है ये, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने, ठीक है, जो कि किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। अब इसका मिनिस्ट्री का आपने याद रखना है कि कौन है इसमें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये जो है इसमें मिनिस्टर हैं इनके। और साथ ही साथ क्या किया, अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने जो ऑब्टेन किया है ओएको सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क, और ये कहाँ पे किया है, जर्मनी में इसको ऑब्टेन किया गया, ठीक है। जर्मनी में इसकी टेस्टिंग हुई। अब आती है बात कि युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ये क्या है, ठीक है, ये है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। और है क्या ये है कि न्यू दिल्ली में
जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, ठीक है, इनको डेवलप करना, इनकी जो बिल्डिंग्स है इनको म्यूजियम के तौर पे भी डेवलप करना। तो इस तरह से अब कोलैबोरेशन किसके साथ है, कोलैबोरेटिंग किसके साथ है, कोलैबोरेटिंग कोऑपरेशन किसके साथ है, तो ये यूनेस्को बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम यूएसए, यूरोपियन म्यूजियम डेवलपमेंट। तो कौन सा ये सेकंड आएगा, फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट। तो अब सबसे पहले देखिए अब इसमें क्या है, ये युगा युगी, ये जो है एक म्यूजियम है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को डेवलप किया जाएगा न्यू दिल्ली के, ठीक है। जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स है, आइकॉनिक बिल्डिंग्स आपने सुना वहाँ पे देखी होंगी, पुरानी बिल्डिंग जो कि किसके एरिया की थी, जो कि कॉलोनियल एरा की थी, और जो पुराना हमारा पास था उसकी जो बिल्डिंग थी उनको जो है इसमें डेवलप किया जाएगा एज म्यूजियम, ठीक है। किसकी हेल्प से, फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट से। फिर आता है परी। तो परी क्या है, परी, तो आपने बस याद रखना है कि परी जो है एक एक्रोनिम है, पी से पब्लिक, ए और आर से है आर्ट, ठीक है, और आई से जो है वो है इंडिया। बस आपने इसको याद रख लेना, ठीक है। तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये पहला ही इसका आंसर बनेगा। अब ये है क्या, परी जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि जो रिवाइटलाइज करेगा स्पेसिस को, ठीक है, आर्ट के थ्रू, ठीक है। अलग अलग स्पेसिस है, अगर कोई खाली एरिया तो उसको आर्ट जो है वहाँ पे एक बनाया जाएगा, वो आपका जो है आर्ट की मतलब पेंटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, उसके स्कल्पचर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये किसके अंडर है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ललित कला अकेडमी, ठीक है, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, ये जो है इसके अंडर है, ठीक है। तो लॉन्च इवेंट क्या था, 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इस टाइम पे इसको लॉन्च किया था परी प्रोजेक्ट को, ठीक है। आर्ट फॉर्म्स कौन सी है, फाड़, थंगका, गोंड और वर्ली। मेजर लोकेशन कौन सी है, मेहराम नगर, अफ्रीकन एवेन्यू, ITO स्काई वॉक, दिल्ली। तो ये इसमें जो है आपने याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आता है, आपको पता होगा कि मास्टर्स, इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो इसका पहला एडिशन था, इनॉग्रेशन एडिशन था, इसमें डिफीट किया है, ठीक है, इसमें फाइनल जीत लिया और डिफीट किया किसी टीम को। तो कौन सी टीम है, तो आपने याद रखना कि वेस्ट इंडीज टीम है। इंडिया मास्टर्स को लीड कर रहे थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और वेस्ट इंडीज मास्टर्स को कर रहे थे ब्रायन लारा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि ये किस स्टेडियम में हुआ। इसका फाइनल जो था वो था शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, नया रायपुर में लोकेटेड है, ठीक है। और अंबाती रायडू जो है वो उसमें मैन ऑफ द मैच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्टार। नेक्टार क्या है, नेक्टार जो है एक इंस्टीट्यूट है, नेक्टार एक इंस्टीट्यूट है जो कि जिसका परमानेंट कैंपस जो है शिलोंग जो कि मेघालय में है, मेघालय में इनमें इसका परमानेंट कैंपस जो है लगाया, जो है लोकेट किया जाएगा। तो इसमें इसके फाउंडेशन स्टोन जो है किसने ले किया है, तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, किरेन रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किसने किया, नेक्टार की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, यहाँ पे रीच लिख दिए, रिसर्च आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे। तो इसका परमानेंट सेंटर जो है शिलोंग में है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लीड किया है, क्योंकि आपको बस याद रखना कि टेक्नोलॉजी की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे साइंस एंड टेक मिनिस्टर का जो है योगदान होगा। तो साइंस एंड टेक मिनिस्टर ने इसको जो है लॉन्च किया है, इसका जो इसमें स्टोन है उसको रखा है, ठीक है। कैंपस कौन सा, माओ डियांग दियांग, ठीक है, शिलोंग मेघालय, इसमें यहाँ पे रखा गया। और नेक्टार को एस्टेब्लिश कब किया, 2014 में, अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है। फिर इसके बाद आती है वुमन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इज रिसेंटली इन न्यूज़। ये क्या है, ठीक है, तो मॉडल वुमन ग्राम
पंचायत ये क्या है, तो ये क्या है, टू एस्टेब्लिश एटलीस्ट वन मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू promote gender sensitivity and girl friendly governance, to create an environment for women entrepreneurship, to enhance women collaboration in society, to make each woman educated and independent। तो क्या है इसमें, ये जो है क्योंकि ग्राम पंचायत की बात हो रही है, वुमन के रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत का क्या आएगा इसमें, ये आ जाएगा कि एक जो है ऐसी मॉडल पंचायत बनाए जहाँ पे कि वुमन का ज़्यादा योगदान हो, या तो उसमें मतलब उसमें मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो विमन ही हों, ठीक है, सरपंच हुआ, मेंबर्स हो, वो सारे क्या हों उसमें से वो विमन ही हो। तो इस तरह से एक एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये जो है किसके अंडर है, ये है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसके अंडर है, और मॉडल विमन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको बनाया है, ठीक है, जो कि मिनिस्टर कौन है इसके, राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह भी कहा जाता है। तो इसमें इसके अंडर क्या है कि टू एम्पावर विमन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपने याद रखना है कौन सा, मॉडल विमन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। फिर इसके बाद आती है बात, इंडियन रेलवेज will assist in desilting, excavating and constructing new water bodies near railway lines under which mission, किस मिशन के अंडर है, तो desilting बोला है, डीसिल्ट करना है, एक्सकावेट करना है और कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये किसके अंडर है, किस मिशन के अंडर है, तो ये आपको देखो यहाँ नमामि गंगे मिशन है, हर घर जल मिशन है, अटल भूजल योजना है, अमृत सरोवर। देखो अब इसमें वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है, तो वाटर बॉडीज़ किस में आएंगे, वो आएंगे सरोवर में, और सरोवर आपने याद रखना अमृत सरोवर मिशन, ठीक है। अभी तक की अगर हम बात करें तो इस मिशन में 68,000 जो है सरोवर को फेज़ 1 में जब से स्टार्ट हुआ, तो तब से अब तक इसमें फेज़ 1 में 2022 में इसको अप्रैल में स्टार्ट किया गया था मिशन अमृत सरोवर। तो 68,000 तालाबों को उसमें रिजेवनेट कर चुके हैं, अभी तक उनको सही कर चुके हैं। और साथ ही साथ क्या है इसमें एक टारगेट रखा है कि कंस्ट्रक्ट करना है और रिजेवनेट करना है 75 पॉन्ड्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब, ठीक है। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी जन भागीदारी और क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि देखिए रेलवे मिनिस्टर, अभी हमने इसको डिस्कस किया था पहले भी, अश्विनी वैष्णव एंड CR पाटिल जो है वो जल शक्ति मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना 135th फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल आर्काइव। तो नेशनल आर्काइव का 135th फाउंडेशन डे है इंडिया में। विच मिशन वॉज लॉन्च, तो कौन सा मिशन इसमें लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आर्काइव्स का आपने याद रखना, जो कि हमारा जो है डाटा को कलेक्ट करता है। अब डाटा क्या होगा, डाटा मतलब क्या है, वो ज्ञान ही हुआ, इन्फॉर्मेशन हुई। तो कौन कर सकता है इसमें, ज्ञान भारतम मिशन, एक तो ये है ज्ञान सागरम मिशन, ज्ञान ग्रहण मिशन, समग्र ज्ञान मिशन। तो ये क्या आएगा, ज्ञान भारतम मिशन, जो हमारे इंडियन आर्काइव्स हैं उनको उन्होंने इस टाइम पे एक मिशन लॉन्च किया। तो ये है क्या, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन हमें पहले भी आया है कल्चर से रिलेटेड। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपने याद रखना है कि इन्होंने इंडियन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट किया, इसका 135th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन इंडियन हेरिटेज थ्रू आर्किटेक्चर, ठीक है। और क्या लॉन्च किया है, ज्ञान भारतम मिशन। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते थे इंडियन आर्काइव का। तो पहले इसको क्या कहा गया था, इसको इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जिसको कब एस्टेब्लिश किया था, मार्च 11 1891, ठीक है। शिफ्ट किया गया दिल्ली में 1911, ठीक है। और इसकी जो करंट बिल्डिंग है इसमें ये कंप्लीट हुई थी 1926 में, और उसको फुली ट्रांसफ़र कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली 1937 में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, जो भी इसमें आते हैं।
तो इसके रिकॉर्ड को पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अंडर 1993 और 1997 पब्लिक रिकॉर्ड रूल, इनके अंडर जो है ये फंक्शन करता है। किसके अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेकंड पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट एंड थर्ड वन इज पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कि टिल 2025 मार्च 2025 टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो कितनी हो चुकी हैं अभी तक, किस में? ई श्रम, ई श्रम आपने सुना होगा, ई श्रम कार्ड, तो इसमें अभी तक कितनी जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं? तो इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं 30 करोड़ 68 लाख, 30 करोड़ 68 लाख जो है इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। इसमें स्टार्ट कब किया गया था? इसको किया गया था 2021 में। ठीक है, ई श्रम, ठीक है, ई श्रम कार्ड या ई श्रम पोर्टल तो 2021 में, और अभी तक 4 से 5 साल के जो टाइम सेगमेंट में इसमें जो है अभी तक जो है 30 करोड़ 68 लाख जो है टोटल इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें कि विमेन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 53.68, ठीक है, मतलब 16.47 या 16.47 करोड़, और मेल जो है वो कितने हैं? वो मैन वर्कर हैं 14.28, और अदर जेंडर की बात करें, ठीक है, तो उसमें है 7355 वर्कर्स ये हुए। अब अगर बात करें तो ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया आपने याद रखना है, ठीक है, और नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए श्रम जो करते हैं मतलब लेबर्स के लिए है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और इसको लिंक किया गया आधार कार्ड से, आधार कार्ड ही इसमें रिक्वायर्ड होता है, और इसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जो कि सभी जगह वैलिड होता है, तो इसमें ये बनाया जाता है। अब इसके बाद आती है AI कोशा। AI कोशा क्या है? AI कोश क्या है? AI कोश देखो दो तरह से कोश होता है, एक होता है कि जिसमें कि धन रखा हो, दूसरा कोश होता है जिसमें कि नॉलेज हो। तो ये क्या है? ये नॉलेज से रिलेटेड है। AI कोश क्या है? इंडिया AI डाटा सेट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि रिपोजिटरी है डाटा सेट्स की, मॉडल्स की, AI टूल्स की, रिसर्चर्स की, ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स एंटरप्राइज है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, AI कोशा का। और इसको जो है क्या चीज़ है, अब ये याद रखना है आपने कि सिक्योर हब फॉर AI इनोवेशन, अ प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल वर्ड्स, प्लेटफॉर्म लाइक चैट GPT, तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या है? सिक्योर हब फॉर AI इनोवेशन, ठीक है। इसको किसने शुरू किया है? श्री अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है, जो कि कौन से हमारे रेलवे के भी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हैं, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी हैं मिनिस्टर, ठीक है। AI कोश इन्होंने लॉन्च किया। किस इनिशिएटिव के अंडर है? इंडिया AI मिशन, ठीक है, और इंडिया AI मिशन के एनिवर्सरी के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। अब बात आती है आपके नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डॉल्फिन जो है इनकी पॉपुलेशन, अभी रिसेंटली इनको जो है इनकी पॉपुलेशन को एक जो है सेंसस निकाला था, तो टोटल कितनी जो है डॉल्फिन्स है इंडिया में, कौन सी? रिवराइन डॉल्फिन्स की बात हो रही है यहाँ पे, रिवराइन डॉल्फिन जो कि रिवर्स में, जैसे कि आपने सुना होगा गंगा में डॉल्फिन्स है, तो पॉपुलेशन कितनी है? तो गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और तीसरा इंडस रिवर सिस्टम, तीनों में चेक किया गया तो कितनी डॉल्फिन्स हैं? ये हैं 6327 डॉल्फिन्स, ठीक है। और ये जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है तो वैसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था? इसको 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2018 ये किया गया था। 15 अगस्त 2018 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, सॉरी 15 अगस्त 2020 में, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत बोल दिया था, 15 अगस्त 2020 में। और ये कंजर्वेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे किया गया, ठीक है, जो कि 2021 से 2023 तक 8 स्टेट में जो है इसमें सर्वे किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी कि यूपी में कितनी डॉल्फिन्स है, बिहार में कितनी है, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई गई हैं वो किस में है? वो डॉल्फिन्स है यूपी में, और सबसे कम है पंजाब में, ठीक है, और गेंजिस में, गंगा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और ब्यास में सबसे कम है, ठीक है। ये 3 बताई गई ये ब्यास की हैं, तो आपने याद रखना है। और जो रिवर एंड डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, इनको किस लिस्ट में रखा गया है?
IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया। ओके, फिर आती है बात कि ये आपका सेम क्वेश्चन था। फिर आती है बात कि एक वन तारा सिस्टम, वन तारा जो था ये इनॉग्रेट किया गया PM मोदी ने। वन तारा है क्या? वन तारा ये है क्या? ये यूनिवर्सिटी है, एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है या नेशनल पार्क है? तो ये है क्या? तो PM मोदी ने एक एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया है, ठीक है। और ये वनतारा कहाँ पे है? ये जामनगर में, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में किया था? जो अंबानी फैमिली है, ठीक है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ठीक है, और उनकी जो बेटा है अनंत अंबानी, तो उनकी प्रेजेंस में इसको जो इनॉग्रेट किया गया था। और ये है क्या? ये है एक, इसमें इनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, उनके इलाज वगैरह किया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें एक जो है वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल फैसिलिटी जो है यहाँ पे रखी गई, जिसमें कि PM मोदी ने जब विजिट किया तो उनको बताया गया कि जो जानवरों का MRI, CT स्कैन और ICUs है ये हमने बनाए यहाँ पे, ताकि उनको जो है जानवरों को ट्रीट किया जा सके, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे एशियाटिक लायन अंडरगोइंग MRI, ठीक है, लेबर्ट अंडरगोइंग लाइफ सेविंग सर्जरी आफ्टर रेस्क्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, इसमें क्या क्या था। तो ये हमारा सेशन था। आई होप आपने इसको गो थ्रू अच्छे से कर लिया होगा, एंड दैट इज़ इन ऑल इन दिस सेशन। और आप जो भी इसमें चैनल पे अपलोड हुई हैं प्रीवियस वीडियोस, उनको भी गो थ्रू कर लें। एंड नेक्स्ट हम सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन नाउ।